नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, वो बहुत ही फेयरलेस पर्सन है और बाहरी तौर पर किसी भी चीज़ का उनकी लाइफ पर और उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट रियलिटी कुछ और ही होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप करते हैं तो नार्सिसिस्ट को उनकी ट्रू सेल्फ जो है वो सामने आती है। उनको बहुत इरिटेशन होती है कुछ चीज़ें जब आप करते हैं तो उनका रियल सेल्फ सामने आता है। तो क्या वो चीज़ें हैं, उसी टॉपिक पे आज हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो इसी अवेयरनेस को एक कदम आगे ले जाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ आप क्या वो चीज़ें करते हैं जिससे उनका ट्रू सेल्फ सामने आता है, उनका ईगो ब्रेक होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट टेक द बैट व्हेन दे एक्टिंग आउट। नार्सिसिस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक अडल्ट बॉडी में एक 2-3 साल का बच्चा स्टक है। जिस तरह से बच्चे अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, बात बात पर उनको अटेंशन चाहिए होता है और हर किसी से वो अपनी जिद को ड्रामा के कारण, जिद के कारण पूरा करवाते हैं, उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट की ट्रू बिहेवियर होता है। फिर चाहे ये एडल्ट पर्सन कितनी भी एज का हो, 30 हो, 30+ हो, 40+ हो, ये अपनी एडल्ट एज में भी एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और अपनी ड्रामा के कारण, अपनी जिद के कारण अपनी पूरी लाइफ को जीते हैं। तो ये इनका ट्रू सेल्फ होता है और हर टाइम अपने ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं जिसकी की कोई फाउंडेशन नहीं होती, जिसका की कोई बेस नहीं होता। तो इसीलिए अगर एक नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे हैं तो आपको इनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना है। आप इनसे कंप्लीटली इनको इग्नोर करते हैं तब ये बहुत टॉर्चर होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इनकी हर ड्रामा का, इनकी हर एक्टिंग का रिएक्शन दिया है, हर बात का आपने इनके जवाब दिया है, इनकी हर चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया है। बट जहाँ आप इनसे कंप्लीटली इनको इग्नोर करते हैं, इनके किसी भी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनते हैं, किसी भी एक्टिंग का आप पार्ट नहीं बनते हैं, तब इनका ईगो ब्रेक होता है, तब इनको बहुत हर्ट होता है, बहुत टॉर्चर होते हैं तब ये। क्योंकि जब आप ये कंटिन्यू वे में करते हैं, लगातार करते हैं, तब इनको फील होता है कि आपको पता है कि आप इनके किसी भी ड्रामा का, किसी भी एक्टिंग का हिस्सा आप नहीं बनेंगे, आप इनकी किसी भी बकवास को अब सीरियसली नहीं लेंगे। और ये तभी होगा जब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में इनको इग्नोर करेंगे। ये तभी होता है जब आप एक कंटिन्यू वे में, कंसिस्टेंसी में इस चीज़ को करते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही चाहिए होता है कि आप टोटली इनको इग्नोर करें, क्योंकि अटेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, आपसे आकर फाइट करेंगे कि आप इन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं। बट जहाँ आप टोटली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप जब भी इनके इस ड्रामा का, एक्टिंग का हिस्सा बनते हैं, तब आपको सिर्फ एक एनर्जी लॉस के सिवा कुछ फील नहीं होता है। आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई है और एंड में जाकर आपको सिर्फ उनका ड्रामा मिलना है, उनका झूठ मिलना है और उनकी वही पुरानी चीज़ें मिलनी है। तो इसीलिए ही अब आपको इस चीज़ पर टोटली रिजिड रहना पड़ेगा कि अब आप इनकी किसी भी ड्रामा का, किसी भी एक्टिंग को अब एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए होता है अटेंशन। तो बात बात पे ये ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं और आपके अटेंशन के लिए आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि अब आप इनको अटेंशन दो। बट यहीं पर जब टोटली इग्नोरेंस आप इनका करते हैं तो इनको बहुत ही ऐसा फील होता है कि अब ये क्या करें, क्योंकि आपके रिएक्शन से ही ये आपको जज करते हैं और इन्हीं चीज़ों से ये आपके साथ उस ड्रामा में, उस हर टॉक्सिसिटी का आपको हिस्सा बनाते हैं।
बट यहीं पर जब कंप्लीटली आप इनके किसी भी टॉक्सिसिटी का, किसी भी ड्रामा का, एक्टिंग का पार्ट नहीं बनते हैं और आप अपने आप को बिजी रखते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर इनका ईगो ब्रेक होता है। ये बहुत ही टॉर्चर होता है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड गैसलाइट यू। नार्सिसिस्ट आपके थॉट प्रोसेस के साथ आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं उसी चीज़ को एज ए वेपन आपके खिलाफ ही यूज़ करते हैं। तो जब वो ऐसी चीज़ें करते हैं, जब आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम को टारगेट करते हैं, तो उस टाइम आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, अपने आप के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और उनसे कहना होगा कि जो भी आपके ओपिनियन है वो तुम्हारे लिए सच है और जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरे थॉट प्रोसेस है, वो मेरे लिए काम करते हैं और मुझे उन पर पूरा बिलीव है और तुम्हारे किसी भी ओपिनियन का, किसी भी बात का मेरी रियलिटी पर, मेरे थॉट प्रोसेस पर असर नहीं होगा। इस चीज़ को आपको उन्हें समझाना होगा, उनसे कॉल आउट करना होगा, तब ही वो इस चीज़ को समझेंगे कि अब आप उनकी किसी भी मैनिपुलेशन पर नहीं आ रहे हैं, वो आपको गैसलाइट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट का ये वेपन होता है जो कि सामने वाले के इमोशंस को उसके ही खिलाफ यूज़ करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट कर कर आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो रियलिटी है, उसी चीज़ को मैनिपुलेट कर कर आपके अंदर गिल्ट डालकर आपके साथ वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपकी बाउंड्री उनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखती। तो आपको खुद के साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा, अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा कि आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपकी रियलिटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोई भी आकर आपके किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको उनसे कहनी होगी, उन्हें कॉल आउट करनी होगी कि आपके ओपिनियन किसी भी तरह से मेरी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते और मुझे अपने आप पर पूरा ट्रस्ट है, मुझे आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। नार्सिसिस्ट को पता होता है कि सामने वाले के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है, उसका खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, इसीलिए ये आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं। आपके माइंड की मैपिंग अपने हिसाब से करते हैं। जब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने ऊपर सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब ये आपकी बाउंड्री को ब्रेक करते हैं, अपने हिसाब से आपके दिमाग को चलाते हैं। जो आपका ट्रू सेल्फ होता है कि आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है, उसको भी ये आपके दिमाग से रिमूव करवा देते हैं और अपने हिसाब से आपकी रियलिटी बनाते हैं। आपके अंदर ये गिल्ट ट्रैप करेंगे, आपके अंदर ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि आपका पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलने लगता है। बट जहाँ आप इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, आप इनसे कॉल आउट करते हैं कि आपके जो ओपिनियन है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बट मेरी जो रियलिटी है वो मुझे पता है। आपके अंदर इतना सेल्फ स्टीम होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप सामने वाले को कॉल आउट कर सकें कि आपकी किसी भी बात का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आप सामने वाले को ये कॉल आउट कर सकें कि आप मुझे किसी तरह से भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब आपके अंदर इस तरह का बिलीफ सिस्टम होगा, इस तरह का आपके अंदर सेल्फ स्टीम होगा, तो कोई भी आकर आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपकी रियलिटी को, आपके ट्रू सेल्फ को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप खुद पे कंट्रोल कर पाते हैं, तब आप अपनी पूरी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला तब जानता है कि इस इंसान को वो अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आपके अंदर गिल्ट ट्रैप नहीं कर सकता, आपकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने सेल्फ स्टीम पर, अपने आप पर बिलीव है। तो ये चीज़ आपको सामने वाले पर कॉल आउट करनी होगी। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट हेट ऑर्गेनाइजेशन।
नार्सिसिस्ट की लाइफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इनकी पूरी लाइफ बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। पूरी लाइफ इनकी इस तरह की होती है जहाँ पर ये मल्टीपल रिलेशन, इमोशंस, ड्रामा और इनका करियर, हर चीज़ बहुत ही डाउनफॉल में होती है। तो इसी चीज़ को ये अपनी लाइफ पर भी अप्लाई करते हैं। इनको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पसंद होता है। जैसे रूम में हर चीज़ें अपनी जगह पर होती है, साफ सफाई होती है और हर चीज़ टाइम टू टाइम की जाती है, एक डिसिप्लिन में की जाती है, वो चीज़ नार्सिसिस्ट की लाइफ पर मिसिंग होती है। तो ये यही चाहती हैं कि आपकी लाइफ भी उनकी तरह ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ किसी भी तरह से एक ट्रैक पे हो, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो। इसीलिए जब भी एक नार्सिसिस्ट से आप डील करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका हर चीज़ बहुत ही मेसी हो जाता है एक नार्सिसिस्ट से डील करते हुए। आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपका करियर, हर चीज़ सफ़र करता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो होता है वही चीज़ सामने वाले को देता है। कोई भी इंसान जिस तरह से अंदर से होता है वही चीज़ वो रिटर्न बैक करता है सामने वाले पर। तो नार्सिसिस्ट भी यही करता है कि जिस तरह से उसकी लाइफ मेसी होती है, जिस तरह से उसकी लाइफ पूरी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, वही वो चीज़ चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ वो चाहते हैं कि खराब हो, ये ट्रैक पर ना आए। और यही चीज़ आप उनको करके देते हैं। बट यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान लाना है, आपको उनसे ध्यान हटाकर अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगाना है। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने इंटरनल वर्ल्ड को ठीक करना है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो उस पर ध्यान देना है। फिर चाहे आपको योगा करना पड़े, आपको रनिंग करनी पड़े, एक्सरसाइज करनी पड़े, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करिए। आपका करियर जो खराब हो रहा है उस चीज़ को ट्रैक पे लाइए। आपकी एजुकेशन जो इनकम्प्लीट है उनके ड्रामा के कारण, उसको कंप्लीट करें। अपनी जॉब पर, अपनी करियर पे ध्यान दें। अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल करें कि उनके होने ना होने से वो आप पर इम्पैक्ट ना डाल पाए। अपने आप पर इतना काम करिए कि नार्सिसिस्ट को खुद पर गिल्ट फील होने लगे, उनकी रियलिटी, उनका ट्रू लाइफ उनको सामने दिखने लगे कि उनकी लाइफ किस तरह की है और आपके लाइफ को वो अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जहां आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हैं वहीं पर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। आपकी चीज़ें जो हैं वो एक अलाइन होने लगती है। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका एजुकेशन, एवरीथिंग आप एक ट्रैक पे लेकर आते हैं और अब आप उनके किसी भी कंट्रोल पर नहीं आते हैं। तो यहीं पर एक नार्सिसिस्ट को बहुत ही टॉर्चर फील होता है, वो बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो चाहता ही है कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो, आपकी लाइफ मेसी हो जिस तरह से उनकी लाइफ है। तो यहाँ पर आपको उनको ये मौका ही नहीं देना है। आपको तुरंत अपने ऊपर आज से ही ध्यान देना होगा, अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब, अपनी हेल्थ, एवरीथिंग जो आपकी लाइफ पर डिसऑर्गेनाइज्ड है उस चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, उस चीज़ को ट्रैक पे लाना होगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट की पूरी लाइफ बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत ही मेसी होती है। इनका करियर बहुत ही डाउनफॉल में होता है, माइनस में होता है। इनकी हेल्थ, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, हर चीज़ बहुत ही माइनस में होती है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप भी वही करें और आपको यही चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने पे ध्यान देना है, उस हर चीज़ पर ग्रोथ करनी है जो कि आपसे जुड़ी है। 4th पॉइंट है, यूज देयर इमेज अगेंस्ट देम। नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनका जो फेक इमेज है उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये अपनी लाइफ पर बहुत काम करते हैं। ये अपनी फैमिली लाइफ पर, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लव वंस के साथ एक ऐसी फेक रियलिटी जीते हैं कि उन सभी को मैनिपुलेट करके रखते हैं।
उनको दिखाते हैं कि ये बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, और हर किसी से अटेंशन पाने के लिए, स्पॉटलाइट में रहने के लिए ड्रामा करते हैं और अपनी जो रियलिटी है, अपना ट्रू सेल्फ है, वो हर किसी से छुपा के रखते हैं, क्योंकि इनको अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है। किसी भी कीमत पर ये अपनी इमेज को हमेशा बना के रखते हैं। अपनी सोशल लाइफ को इस तरह से दिखाएंगे कि ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो बहुत फन लविंग है, बहुत ही एक ऐसा पर्सन है जो हर किसी से प्यार करता है। इनकी बॉडी, इनका लुक, अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी ये इस तरह से दिखाते हैं कि ये बहुत ही स्पॉटलाइट वाला पर्सन है और हर कोई इनसे प्यार करता है, हर कोई इनको पाना चाहता है। और इनका जो ट्रू सेल्फ है, या तो विक्टिम को पता होता है जिसके साथ इन्होंने लाइफ पर एक कांड किया होता है, या तो उन लोगों को पता होता है जो इन्हीं की तरह नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। नार्सिसिस्ट का अपने आप पर कोई जेंडर नहीं है, ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, ये इक्वली हर एक कैटेगरी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। बट नार्सिसिस्ट अपनी इमेज को हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत ही ड्रामा क्रिएट करते हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं और आपके अंदर गिल्ट ट्रैप करके आपके इमोशंस को आपके खिलाफ ही यूज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए उनका फेक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी भी तरह से इसको ब्रेक नहीं करना चाहते, बट आप इनके फेक इमेज को ही इनके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से कभी भी अपनी लाइफ से अटैच नहीं करते हैं। फिर वो जिम्मेदारी इनकी बच्चों की हो, इनकी वाइफ की हो, इनके पेरेंट्स की हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन लेता हो, वो ये चीज़ कभी नहीं लेते। फिर ये अपने फैमिली में हर किसी से कहेंगे कि वो तो बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है, उन्होंने तो इस पर्सन की जिम्मेदारी ली थी, वो बहुत बेचारे हैं। बट आप जब इन्हें कॉल आउट करते हैं कि ठीक है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? ना तो ये अपनी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, किसी भी रिश्ते को ये कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं निभाते हैं। उस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में भी ये बहुत सारे सप्लायर रखते हैं, क्योंकि कभी भी नार्सिसिस्ट के लिए एक पर्सन इनफ नहीं होता है, इनको चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई, मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल रिलेशन। अननोन लोगों के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड के लिए। तो यहाँ पर आपको जब ये सबके सामने कहते हैं कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन्होंने तो इस पर्सन की जिम्मेदारी उठाई है, तो उस टाइम ही आपको इनको दिखाना होगा कि इन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई है। आपको कॉल आउट करना होगा इनकी रियलिटी को। ना तो ये आपको फाइनेंशियली कभी सपोर्ट करते हैं, ना तो ये आपके करियर पे सपोर्ट करते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ को एक नार्सिसिस्ट डैमेज करता है। बट सबके सामने ये दिखाता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये बीच रास्ते में अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। फिर चाहे कोई रिश्ता हो, फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, ये किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रू लाइफ होती है वो होती है एल्कोहलिक, वो होती है मल्टीपल पार्टनर्स, वो होती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही डार्क साइड को एंटरटेन करते हैं ये लोग, और अपनी लाइफ पर इतने निगेटिव होते हैं कि इनकी लाइफ पर कोई गोल नहीं होता, कोई एम नहीं होता। इनकी लाइफ, इनका ट्रू सेल्फ है इनका फ्रीडम, इनका ट्रू सेल्फ है इनकी टॉक्सिक लाइफ, जिसकी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागता है। तो आपको इनके फैमिली को, इनके रिलेटिव्स को बताना होगा कि किस तरह के ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सामने वाले की बिना किसी गलती के, बिना किन्हीं चीज़ों के ये रिश्तों को बीच में छोड़ते हैं। फिर आप कोई भी हो, आप इनके साथ कितना भी लंबा रिलेशन हो, ना तो ये उस रिलेशन को वैल्यू करते हैं। जब आप इनके सामने से हटते हैं तो उस टाइम नार्सिसिस्ट के आप माइंड से भी हट जाते हैं। फिर ये एक नया सप्लायर देखते हैं, फिर ये एक नई जगह
अपनी चीज़ों को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो आपको इनकी फैमिली पर इसकी रियलिटी को लाना है, आपको इसके लव वंस पर इसका ट्रू सेल्फ सामने लाना है कि किस तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ से आपकी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, हर किसी के साथ एक फेक रियलिटी को जी रहा था। पॉइंट है, फोकस ऑन रीबिल्ड योर लाइफ। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपका जो इमोशनल हेल्थ है बहुत डैमेज होता है। आपके अंदर इतने गिल्ट वो ट्रैप कर देते हैं, आपकी रियलिटी को इस तरह से बना देते हैं कि आपकी माइंड मैपिंग कुछ अलग ही जोन में चली जाती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक आप खुद से करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट इस चीज़ को कंसिस्टेंसी में आपके दिमाग में डालता है, आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। और ये प्रोजेक्शन किस चीज़ का होता है? ये उनकी खुद की रियलिटी होती है। वो अपनी खुद की लाइफ पर इतने निगेटिव होते हैं, इतने माइनस में उनकी लाइफ होती है कि वो सामने वाले के अंदर ही वही चीज़ इनबिल्ड करते हैं, वही चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं। वो सामने वाले के माइंड को इस तरह से बना देते हैं कि आपके अंदर ये गिल्ट चला जाता है कि आपका कोई वर्थ नहीं है, आप एक बहुत ही यूजलेस पर्सन है, आपका करियर कभी ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा नार्सिसिस्ट आपके अंदर डालता है, आपकी मेंटलिटी को इस तरह से बना देते हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। बट ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट की खुद की माइंड की रियलिटी होती है, उनका खुद का सेल्फ होता है, उनका खुद का एक माइंड होता है जो वो सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ कट ऑफ करके अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने में लगाना है। आप जितना भी नार्सिसिस्ट के बारे में सोचेंगे, जितना भी उनसे बात करेंगे, उनसे हर चीज़ का रिएक्शन देंगे, उतना ही एक नार्सिसिस्ट अपनी जो एम है उस पर कामयाब होगा। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर अटेंशन दें, वो चाहते हैं कि आप उनके मैनिपुलेशन में आए, वो आपकी रियलिटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर कर आपको बनाते हैं, आपके माइंड की मैपिंग करते हैं, आपकी पूरे सिस्टम को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसीलिए वो हर चीज़ करते हैं जो वो चाहते हैं। बट यहीं पर आपको अपने आप पर बिलीव करना है, अपनी सेल्फ इस्टीम को इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी बाहरी चीज़ आपको नहीं हिला सकती, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, आपकी रियलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको खुद पर बिलीव करनी होगी, अपने आप से इतना रिलेशन बिल्ड करना होगा कि सामने वाले को आप बता सकें, दिखा सकें। पर दिखाने से अच्छा है कि आप अपने आप पर काम करें। जब आप अपने आप पे काम करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, अपने इमोशनल हेल्थ पर काम करते हैं, अपने इनर चाइल्ड पर काम करते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, ग्रोथ को चूज़ करते हैं, निगेटिविटी से दूर हटते हैं, निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करते हैं, फिर वो नार्सिसिस्ट हो, एनर्जी वेम्पायर हो, किसी भी तरह के लोग हों, उन चीज़ों से जब आप दूर हो जाते हैं और अपनी लाइफ पर ग्रोथ को चूज़ करते हैं, अपने आप को चूज़ करते हैं, तब आप अपनी लाइफ पर ग्रोथ करते हैं, अपने आप को रीबिल्ड करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तब एक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है जब वो देखता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी माइनस में होती है, इतनी नेगेटिविटी में होती है कि उन्होंने उसी चीज़ को पूरी लाइफ एंटरटेन किया है। उसी डाउनफॉल पर वो ही आपको ले जाना चाहते हैं। पर यहीं पर आप अपने आप पर बिलीव कर कर अपनी हीलिंग करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, लाइट को चूज़ करते हैं, तब आप उनके इस फेक ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जहां आप उनके इस ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब उनका खुद की रियलिटी, खुद की लाइफ जो उन्होंने अब तक जी है वो सामने आती है, जो कि है टॉक्सिक लाइफ।
एक ऐसी लाइफ जिसका कि कोई ना एम है ना गोल है। उनकी पूरी लाइफ अपनी मल्टीपल पार्टनर्स टॉक्सिसिटी में गया है, बट आप यहाँ पर खुद को चूज़ करते हैं, हीलिंग को चूज़ करते हैं, फिजिकल हेल्थ को अपनी रीबिल्ड करते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को रीबिल्ड करते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और दूसरों को भी वही चीज़ देते हैं, दूसरों की लाइफ में भी ग्रोथ देते हैं, अपने पेन को विजडम में कन्वर्ट करते हैं और हर किसी को वही बांटते हैं। तो यहीं पर एक नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक होता है, उसको बहुत ही टॉर्चर फील होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ सामने दिखती है उन्हें कि वो किस तरह के पर्सन हैं। जहाँ आप खुद पर कंट्रोल करते हैं, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करते हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तब आप उनकी उस चीज़ों का जवाब दे पाते हैं जो उन्होंने आपके अंदर इम्प्लांट किया है। आपकी रियलिटी को वो क्वेश्चन करते हैं कि आप ये हैं। वो आपको बताते हैं कि आप किसी भी लायक नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते, आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, आप एक वर्थलेस पर्सन हैं। बट यहीं पर जब आप अपनी लाइफ पर ग्रोथ करते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी लाइफ में जाता है, तो यहीं पर आप एक नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक करते हैं, उनकी ट्रू लाइफ को उन पर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो किस तरह की उनकी थिंकिंग है, उनको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। तो यहीं पर आप एक नार्सिसिस्ट को टॉर्चर करते हैं, उनका ईगो ब्रेक करते हैं। नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि वो एक्टिंग करें, ड्रामा करें और आप उस ड्रामा का हिस्सा बनें। तो इसीलिए आपको इनके किसी भी ड्रामा का, किसी भी एक्टिंग का हिस्सा नहीं बनना है। आपको इनको इग्नोर करना सीखना होगा। इनकी ट्रू रियलिटी आपको पता है कि ये हर चीज़ पे चाहते हैं कि ये ड्रामा करे और आप उस ड्रामा का हिस्सा बनकर अपनी एनर्जी को इनके साथ वेस्ट करें, और उस चीज़ को ये बहुत एंटरटेन करते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको इनके ड्रामा का, इनकी एक्टिंग का ट्रू रियलिटी जो है, इनकी झूठ की फाउंडेशन, उसका हिस्सा नहीं बनना है। आपको इनको टोटली इग्नोर करना सीखना होगा। जहाँ पर भी ये होते हैं उस जगह से आपको तुरंत वॉक करना है, एक अच्छा बाथ लेना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। हर जगह से ध्यान को हटाकर, इनकी एनर्जी से कट ऑफ कर हर चीज़ को अपने सेंटर पे लाना है और अपनी ग्रोथ के लिए उस एनर्जी को लगाना है। जब आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप इनके किसी भी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो इनको बहुत इरिटेशन होता है, बहुत टॉर्चर होते हैं ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके हर बकवास का हिस्सा बने, इनके हर ड्रामा क्रिएट करने का, हर एक्टिंग का हिस्सा बनकर इनको अटेंशन दें। पर जहां आप इनकी हर चीज़ को इग्नोर करना सीखते हैं, हर चीज़ के साथ कट ऑफ करते हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपने आप पर बिजी होते हैं, तो इनको दिखता है कि आप इनके किसी भी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इनको टोटली सिग्नल मिलता है कि इनको पता है कि आप जानते हैं कि आप एक ड्रामा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की एक नार्सिसिस्ट के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रोथ चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो जिस किसी से भी ये वीडियो आपको शेयर करना हो तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि हम सभी की अवेयरनेस बढ़े और अपने भी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के भी स्टोरी को हम सभी से शेयर कीजिए, जिससे हमें भी अवेयरनेस मिले कि किस किस तरह के केसेस होते हैं जब हम नार्सिसिस्ट से डील करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सोल ग्रोथ चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।